मैंने जो स्कैन किया था उसमें मरने वाले दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं। फिर हेल्थ मिनिस्टर का स्कैन कहां है? हाँ, वो भद्राद्री, वही किसी ने फाइल गायब कर दी और मुझे फंसाया। यस, अब मेरी समझ में आ गया, जिस लड़के को मार दिया था उसी के भाई की चाल है। उस कमीने को मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, तू तो बड़ा होशियार निकला। पुलिस वाले, लॉयर, एमबीए जैसे बड़े लोग जो तेरे चमचों की तरह काम करते हैं वो नहीं ढूंढ पाए, और तूने 1 मिनट में मेरा इतिहास जान लिया। सुन, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कहां पे हो? मुझे इसी वक्त मिलना है। मुझे भी बहुत जल्दी है। 1 घंटे में गोलकुंडा फोर्ट आ जा। भाई, वो डर गया है भाई, अब वो नहीं आएगा। वो डरने वालों में से नहीं है, वो पक्का आएगा, जरूर आएगा। क्या नाम है तेरा? तेरा डेथ सर्टिफिकेट तैयार करने वाला रघुराम, केयर ऑफ भद्राद्री। याद आया कि नहीं? आखिर याद रखने के लिए उस गांव में रखा क्या है? रखा है। रघुराम की जन्मभूमि है वो गांव, जहां मेरी परवरिश हुई है वो गांव है भद्राद्री। माँ की तरह दुलार करने वाला है वो गांव। तुझ जैसे कीड़े ने उस गांव को बर्बाद कर डाला। क्यों हक था तुझे ऐसा करने का? बोल कुत्ते। चढ़ने वाली सीढ़ियों को याद रखता हूँ, लेकिन चढ़ चुकी को नहीं। कमाए हुए पैसों को गिनता हूँ मैं, लेकिन किए हुए पापों को बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब से तू पापों को नहीं बल्कि वक्त को गिनेगा। हर पल तूने जो पाप किए हैं वो याद करता रहेगा, और हर सेकंड मेरे गांव भद्राद्री का नाम जपता रहेगा, और मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए अपनी मौत की भीख मांगेगा तू। मैं लाशों के पहाड़ को सीढ़ी बनाकर कब का चढ़ चुका हूँ। ऑफिसर्स और मिनिस्टर को तुम बिल्कुल आसानी से मार सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मार सकते। अगर मारना ही होता तो अमेरिका से आते ही आधे मिनट के बाद तेरा गला काट चुका होता, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। तुझे मारना नहीं, बल्कि मेरे गांव को बचाने के लिए, भद्राद्री को बचाने के लिए तुझे बुलाया है। तो फिर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे वक्त पर तुम्हें हेल्थ मिनिस्टर को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि बचा लेना चाहिए था। तब तुम्हारा गांव बचता, और मैंने जो पाप किए उसका आखिरी सबूत भी तो वही था। अगर वो होता तब सोच लेता था। तेरी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। अब देख तो मेरा कमाल। शंकर, अरे शंकर, तुम अमेरिका से आ गए क्या? अरे तुम अभी तक जिंदा हो? नहीं, मैं तो भूत बन के खड़ा हूँ। देखो, अगर मैंने तुझे सब कुछ सच सच बता दिया ना, तो तेरी सिट्टी बिट्टी गायब हो जाएगी, तेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। मार क्यों रहे हो? मुझे मार क्यों रहे हो? एक काम करो, तुम मुझे मार ही डालो। तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा एक ही बार मार दो, मुझे खत्म कर दो मुझे। नहीं मारूंगा। अगर तुझे मार दिया तो हमारा पूरा गांव मर जाएगा। सिद्धू! आखिर ये क्या करने वाला है? इसे साधारण इंजेक्शन मत समझना, ये बहुत खतरनाक है। 500 से भी ज्यादा लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, उन सबका ब्लड सैंपल है ये। O पॉजिटिव, B पॉजिटिव नहीं, बल्कि भद्राद्री का ब्लड सैंपल है। उन रोगियों का खून अगर मेरे खून में डालोगे तो मुझे भी वो रोग लग जाएगा भाई। अब डर लग रहा है? तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ।
लेकिन मुझे वो इंजेक्शन मत लगाओ, मर गया। ओ मर गया। ये डोज तुझे देंगे तभी तो दवाई मिलेगी ना। बाप रे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? शंकर के पास उस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसलिए तो वो हमको रिश्वत देकर गया है। वो लाशों का व्यापार करने वाला है। एक गांव तो क्या, पूरा राष्ट्र भी अगर बर्बाद हो जाएगा तो भी वो नहीं आएगा, कभी नहीं। एक बार तू दस्तखत कर दे, फिर वो फ्लाइट से नहीं सीधा रॉकेट से आएगा। पहले उसे यहाँ बुलाओ तो सही, एक क्या लाखों दस्तखत कर दूंगा। वैसे जनता की नजरों में तो मैं मर चुका हूँ, मेरे दस्तखत चलेंगे क्या? ये दस्तखत तुम्हारे मरने से एक दिन पहले के ओ, ऐसा है तो ठीक है। अगले 48 घंटों में अगर इस रोग का इलाज नहीं निकाला तो सुई मुझे दी गई है, तुझे नहीं, और तू 48 घंटे 4 महीने बाद की बात कर रहा है। शंकर 24 घंटे में कर ले यार। अगर नहीं ढूंढा तो? टीवी चैनल पर तुम दोनों की पोल खोलने वाला एक आदमी है मेरे पास, मिलना चाहोगे? यहाँ पर तेरा लैब सील हो गया इसलिए इतना परेशान हो रहा है, और वहाँ अमेरिका में तेरा व्यापार। पैसों के लिए मर्डर करने वालों को तो देखा ही होगा, जान जाए तो भी कोई परवाह नहीं। ऐसा सोचकर पैसा नहीं खर्च करने वालों को तो देखा नहीं होगा। वो मैं ही हूं। मुझे अपनी जान से ज्यादा पैसा प्यारा है। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले जब तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो बिजनेस करते हुए करोड़ों अरबों का टर्नओवर करने वाले मुझ में कितना दिमाग होगा ये सोचा है? हा? शौक लग गया क्या? शंकर, इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो लड़का पुराने जमाने का भी हो सकता है। सिर्फ 2 घंटे पहले आकर तुझे इतना आइडिया आ गया, वो तो 2 साल से इस पे काम कर रहा है। तू आज 11 बजे की फ्लाइट से इंडिया आया, लेकिन तेरे बेटे को हम लोग ने कल सुबह 11 बजे की फ्लाइट से यहाँ पे बुला लिया। मुझे विलन की तरह क्यों देख रहा है? ये बेवकूफ सा आइडिया मेरा था, अब तो मुझे दवाई देगा ना। ले बात कर। हेलो डैडी। तू यहाँ क्यों आया है? उन्होंने कहा शादी कर लेंगे इसलिए आ गया। अमेरिका में लड़कियां नहीं है? जानता था आप ऐसे ही बोलेंगे। ओह शिट! हमारे गांव में इतने लोगों की जानें गईं, उसके जिम्मेदार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन हमारे गांव वालों के लिए अगर दवाई ढूंढ निकालेगा तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, वरना पहले तेरे बेटे को और बाद में तुझे वो डोज देना ही पड़ेगा। अब सोचने का कोई फायदा नहीं, ये काम तुझे करना ही होगा। भद्राद्री जिएगा, भद्राद्री जिंदाबाद। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको पता है तो अभी तक उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाए? कल पकड़ेंगे। अभी तक नहीं पकड़ पाए तो कल कैसे पकड़ पाएंगे सर? कल पकड़ लिया होता तो कल फिर नहीं पकड़ पाएंगे ना, इसलिए नहीं पकड़ा। लेकिन ये तो बताइए कैसे पकड़ोगे सर? अपना प्लान कभी फेल नहीं होता। हेल्थ मिनिस्टर को मारने वाला, गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में बम लगाने वाला एक ही है। टीवी में दिखाओ, बात का रिजल्ट तुम खुद ही देख लोगे। सर आप तो राठौड़, रणबीर सिंह राठौड़। ये क्या भाई, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, इसे भी कोई जीना कहते हैं? ओ भाड़ा दो। भाड़ा? हाँ भाड़ा। भाड़ा? और इसका? क्यों नहीं देगा? दूंगा भाई, कल दे दूंगा। कल नहीं, आज के आज ही चाहिए। ठीक है, शाम तक दे दूंगा। तू नहीं अभी देगा तो मालूम है ना, हमारा कन्हैया। अरे कन्हैया कुछ नहीं, तू अभी जा, मैं शाम तक दे दूंगा। जा भाई जा। अरे वेंकट, ये ऊपर वाला कौन सा दिन दिखा रहा है? एसी डबल बेडरूम और एक अच्छी सी पत्नी रहने के बावजूद ये देख, एक कचरे कूड़े के बाजू में ये झोपड़ी में एक सड़ी हुई शर्ट पहनकर ये देसी दारू पीनी पड़ रही है। कितनी घटिया जिंदगी है ये। मैं 4 दिन से यही बोल रहा हूँ ना भाई, और तुम बोल रहे हो पुलिस वाले ले जाएंगे, ठोकेंगे। इससे तो वही अच्छा है। भाई आपको एक आखिरी आइडिया देता हूँ। हाँ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जेल में रहेंगे तो 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। चल चलते हैं। धूलपेट दुर्गा नाम का ये व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर की हत्या में प्रमुख मुजरिम है। इतना ही नहीं, बल्कि गोकुल चाट और लुम्बिनी में होने वाले बम ब्लास्टों के पीछे भी इसी का हाथ है। रणबीर सिंह राठौड़ ने इन्हें पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपए देने की योजना बनाई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, भलाई का जमाना नहीं है। एक तो मर्डर नहीं किया, ऊपर से कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट मैंने करवाए हैं। चल भाई यहाँ से चल। एक बार और सोच लो भाई। अबे इसमें सोचने को क्या रह गया है? उनके हाथों मरने से बेहतर है हम घास फूस खाकर मर जाएं। सर, हमारे कंपनी के शेयर रोज गिरते जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके हमें मेडिसिन मार्केट में पहुंचानी होगी। इस बारे में बहुत सोचा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
एक टैबलेट तैयार करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है और करोड़ टैबलेट के लिए भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। समझा पर बेवकूफ? छोटे साहब तो उसी के कब्जे में है ना। किसी भी कीमत पर लेकर आऊंगा। अगर मिनिस्टर ने मुंह खोल दिया तो? हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। और अगर हेल्थ मिनिस्टर प्रेस में चले गए तो? प्रेस ही खरीद लूंगा। हेल्थ मिनिस्टर को मारकर मेरे बेटे को यहां लाने का रास्ता सोचो।